एग्जाम में हम बेल स्टेज के टॉपिक को देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं। आज हम सिर्फ थोड़े से टाइम में बेल स्टेज को ऐसे समझेंगे कि आप उसे कभी ना भूलें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटल हिस्टोजोन। इस चैनल पर मैं आपको हर रोज डेंटल हिस्टोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराती हूँ। ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए डेंटल हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट होता है। इस वजह से अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको डेंटल हिस्टोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर चैप्टर के पीवाईक्यू बहुत आसानी से सिंपल लैंग्वेज में मिलते हैं और विद डायग्राम। मैं इस चैनल पर आपको डायग्राम के साथ उन्हें समझाती हूँ। दूसरा, अगर जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू बनते हैं वो मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी। तो इस लेक्चर में आप एंड तक बने रहें। तो चलिए अपने आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डेंटल हिस्टोलॉजी में जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रखा है टूथ डेवलपमेंट, उसकी जो बेल स्टेज है उसको देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। आज हम देखेंगे एक्सप्लेन बेल स्टेज विद डायग्राम। डायग्राम के साथ हम पूरी की पूरी बेल स्टेज को समझेंगे कि आपका टूथ डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे आपके नीट पीजी में भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द बेल स्टेज विद डायग्राम। इसमें हम पूरी की पूरी बेल स्टेज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी बेल स्टेज है, उसका इंट्रो क्या कहता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। आफ्टर बर्ड एंड कैप स्टेज, आफ्टर बर्ड एंड कैप स्टेज टूथ डेवलपमेंट एंटर द बेल स्टेज वेयर द टूथ गेट्स इट्स फाइनल शेप एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है बर्ड स्टेज और कैप स्टेज के बाद टूथ डेवलपमेंट एंटर करता है बेल स्टेज में। इसी स्टेज में इनेमल ऑर्गन बेल जैसी शेप ले लेता है। मतलब जब हमारी सबसे शुरू में जो हमने पढ़ी थी, सबसे पहले जो बनती है वो बर्ड स्टेज होती है, उसके बाद हमारी कैप स्टेज बनती है। इन दोनों स्टेज के बाद जो हमारा टूथ जो है वो एंटर करता है अपनी इंपॉर्टेंट स्टेज में, उसका नाम होता है हमारी बेल स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे हम इस आंसर में आगे बढ़ेंगे वो आपको समझ में आता रहेगा। चलिए अपने आंसर को आगे देखते हैं। द बेल स्टेज इज एडवांस स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट। ये हमारी टूथ डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज होती है। इन विच एनिमल ऑर्गन बिकम बेल शेप एंड सेल स्टार्ट डिफरेंशिएट टू फॉर्म एनिमल एंड डेंटिन। इसका मतलब है, अब इस स्टेज को हम एडवांस स्टेज क्यों कहते हैं ये देखते हैं। इस स्टेज को हम एडवांस स्टेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। सेल क्या करती है, अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। किसके स्टेज में डिफरेंशिएट करती है, इस स्टेज में जो है एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसमें दो स्टेज आती है, अर्ली बेल स्टेज होती है और लेट बेल स्टेज होती है। अर्ली बेल स्टेज में एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन शुरू होता है और लेट बेल स्टेज में एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस स्टेज में डिफरेंट सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। इस वजह से इस स्टेज को हम एडवांस बेल स्टेज कहते हैं। क्योंकि बर्ड स्टेज जो हमारी इनिशियल स्टेज थी उसमें क्या हुआ था, उसमें हम कोई भी शेप नहीं बता सकते थे, हमारी टूथ की शेप क्या होगी, उसमें सिर्फ हम नंबर और पोजीशन के बारे में बता सकते थे। जो हमारी कैप स्टेज आई उसमें कुछ टिश्यूज बने, कुछ स्ट्रक्चर्स बने। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर थे अगर आपको जानना है तो इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कैप स्टेज के लिए वीडियो बनाई है, वो आप कंप्लीट जाके देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि कैप स्टेज में कौन कौन से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब बेल स्टेज बनती है तो वो टिश्यूज क्या होते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं और एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से बेल स्टेज को एडवांस स्टेज बोला जाता है। अब ये डायग्राम जो है वो हम एंड में देखेंगे, पहले पूरी थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चेंजेस इन बेल स्टेज। बेल स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे जो पहला चेंज होता है शेप ऑफ इनेमल ऑर्गन। इनेमल जो ऑर्गन होता है उसकी शेप चेंज होती है। इनेमल ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ था कैप स्टेज में। मैंने आपको बताया था जो हमारी आउटर एनिमल एपिथेलियम होती है वो अंदर की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, अंदर टिश्यूज होते हैं, एक्टोमीजन काइमा। ये जो होता है इसे डेंटल फॉलिकल्स कहते हैं। ये बर्ड जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बर्ड स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो बर्ड स्टेज होती है ये अपने आप को कैप स्टेज में या फिर मोर्फोलॉजिकल चेंजेस लाती है अपने अंदर और एक कैप स्ट्रक्चर बना लेती है। इस वजह से इस स्टेज को हमने कहा था कैप स्टेज। ठीक है,
तो ये जो कैप स्टेज थी हमारी, इस कैप स्टेज, ये हमारी कैप स्टेज बनी थी, ठीक है। इस कैप स्टेज के जो चारों तरफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं डेंटल फॉलिकल्स टिश्यू। अंदर इसमें कुछ सेल्स होती है, इसे हम कहते हैं स्टिलेट रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और इसके यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं डेंटल पैपिला। तो डेंटल पैपिला का काम क्या होता है, डेंटल फॉलिकल्स का काम क्या होता है, या स्टिलेट रेटिकुलम क्या होता है, ये सब आपको मैंने कैप स्टेज वाली वीडियोस में बताया हुआ है, वो आप जाके देखें ताकि आपको बेल स्टेज और ज्यादा अच्छे से समझ आए। चलिए अब अपने आंसर पे आगे बढ़ते हैं। बेल स्टेज का जो इम्पोर्टेंट चेंज आता है वो आता है जो हमारा इनेमल ऑर्गन होता है उसकी शेप चेंज होती है। द इनेमल ऑर्गन लुक लाइक बेल, जो हमारा इनेमल ऑर्गन था, ये जो बना था ना ऐसे, तो इसे हम पूरे को क्या कहते हैं, इनेमल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब इसने कैप स्टेज को चेंज करा और कैप से कैसा बन गया, इसने अपनी शेप को चेंज करके कैसी बना ली, बैल जैसी बना ली ऐसे, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में देखोगे बैल जैसी ही अपने आप को शेप को चेंज करके कैसी बना लेता है, बैल शेप बना लेता है इनेमल ऑर्गन। टूथ क्राउन शेप डिटरमाइंड इन दिस स्टेज, इस स्टेज में हमें पता लगता है कि जो हमारे टूथ है उसकी क्राउन की शेप क्या होगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल फोर डिसाइड लेयर बाय सीन इन एनिमल ऑर्गन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल का मतलब है कि इस स्टेज में, बैल स्टेज में जो ये जो सेल्स होती हैं वो अपने काम को डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें शेप डिसाइड हो जाती है कि क्राउन की शेप कैसी होगी किस स्टेज में, बैल स्टेज में। दूसरा क्या होता है कि बैल स्टेज में सेल्स अपने काम को डिसाइड कर लेती है कि आने वाले टाइम में वो क्या क्या काम करेगी। इसमें फोर लेयर फॉर्मेशन होता है। जो हमारी 4 लेयर होती है इनेमल ऑर्गन की, वो होती है आउटर इनेमल एपिथेलियम होती है, इनर इनेमल एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम होता है और स्टिलेट रेटिकुलम होता है। ये इनेमल ऑर्गन की 4 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स का फॉर्मेशन जो होना शुरू हो गया था कैप स्टेज में, लेकिन कंप्लीट डिफरेंशिएट होकर ये लेयर्स कहाँ पे दिखाई देती हैं, बैल स्टेज में ये लेयर्स कंप्लीटली दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल ऑर्गन की जो 4 लेयर्स होती हैं इनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आउटर इनेमल एपिथेलियम पे। जो हमारी आउटर इनेमल एपिथेलियम होती है, ये जो इनेमल होता है, एक बार मैं डायग्राम से बता देती हूँ। ये सबसे पहले हमारी ओरल एपिथेलियम थी, अंदर तक ग्रो हुई और मान लो इसने कैप शेप बनाई, ठीक है। तो इसके बाहर वाली जो लेयर होगी वो आउटर इनेमल होगी, अंदर वाली जो लेयर्स होंगी वो होगी इनर इनेमल। जो इसके यहाँ पर जो सेल्स थी ये होती है हमारी डेंटल पैपिला सेल, जो आगे जाके डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद जो इसके चारों तरफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे डेंटल फॉलिकल सेल, ठीक है। अब जो हमारी ये लेयर्स होती है आउटर इनेमल एपिथेलियम होती है हमारी, ये आउटर लेयर होती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट काम करती है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करती है इनेमल ऑर्गन को और मेंटेन करती है शेप ऑफ इनेमल की शेप को मेंटेन करती है। सेकंड होती है हमारी इनर इनेमल एपिथेलियम, ये अंदर की साइड होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, ये फॉर्मेशन करती है, सेल बिकम्स एमाइलोब्लास्ट फॉर्म करता है इनेमल को। जो इनर इनेमल एपिथेलियम होती है हमारी, इनर इनेमल एपिथेलियम होती है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है। मैंने बोला कि बैल स्टेज में डिफरेंशिएट, कुछ सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है कुछ काम, पर्टिकुलर काम करने के लिए, इस वजह से इस स्टेज को हम एडवांस स्टेज बोलते हैं। तो ऐसे इनर इनेमल एपिथेलियम जो होती है ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है एमाइलोब्लास्ट में, ठीक है, एमाइलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट कर लेती है और आगे जाके एमाइलोब्लास्ट इनेमल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, इनेमल को बनाने में मदद करती है। अब आते हैं हम अगली लेयर पे अपनी, हमारी अगली लेयर है स्टिलेट रेटिकुलम। स्टिलेट रेटिकुलम क्या होता है, ये इनर अंदर की साइड टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, स्टार शेप की होती हैं, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इनेमल्स को, या फिर जो इनेमल जो होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को जो डिफरेंशिएट कर रही है इनेमल का फॉर्मेशन करने के लिए, या डेंटल पैपिला जो आगे जाके डेंटिन का फॉर्मेशन करेगा, उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशन लेके अपने आप को अच्छे से डिवाइड कर सके, अपना काम कंप्लीट कर सके। तो स्टिलेट रेटिकुलम क्या करता है, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और दूसरा इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टिलेट इंटरमीडियम, अभी हमारी 4th लेयर है जो है हमारी स्टिलेट इंटरमीडियम। स्टिलेट इंटरमीडियम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये सपोर्ट करती है अमाइलोब्लास्ट के बनने में, यानी
ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है इनर इनेमल जो एपिथेलियम है वो जल्दी से एमाइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन करे और एमाइलोब्लास्ट के साथ मिलकर ये इनेमल के फॉर्मेशन में मदद करती है। तो ये हेल्प करती है इनेमल के फॉर्मेशन में। तो आपको समझ आया, जो स्टिलेट रेटिकुलम थी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी और जो स्टिलेट इंटरमीडियम है वो इनेमल के फॉर्मेशन में एमाइलोब्लास्ट की मदद करती है। आगे आता है डेंटल पैपिला। डेंटल पैपिला मैंने आपको बताया था कि जो कैप या फिर बेल स्टेज होती है उसका जो पॉइंट, जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लो कैप स्टेज बनाई मैंने, तो इसके यहाँ पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो डेंटल पैपिला जो होता है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है। बेल स्टेज में डेंटल पैपिला भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, किसमें, ओडोंटोब्लास्ट में। जैसे इनर इनेमल एपिथेलियम ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया था एमाइलोब्लास्ट में, ऐसे डेंटल पैपिला अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है ओडोंटोब्लास्ट में। और आने वाली स्टेजेस में ओडोंटोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन करता है, डेंटिन का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनर इनेमल एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इनर इनेमल एपिथेलियम और डेंटल पैपिला, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट डेंटिन फॉर्म स्टार्ट, इसी स्टेज से या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से आप समझ सकते हो कि यहीं से ही हमारा सबसे पहले डेंटिन का बनना शुरू होता है। और डेंटिन, सबसे पहले डेंटिन बनता है, उसके बाद इनेमल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमारी जो टूथ होता है उसके ऊपर जो फर्स्ट कवरिंग होती है वो डेंटिन की होती है और डेंटिन के ऊपर क्या होता है, इनेमल होता है। तो इस वजह से सबसे पहले जो फॉर्मेशन कंप्लीट बनना कंप्लीट होता है वो डेंटिन बनता है। उसके बाद इनेमल का फॉर्मेशन शुरू होता है, बनने का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी बेल स्टेज। इसमें हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि बेल स्टेज को एडवांस स्टेज ही क्यों बोला जाता है। इसमें कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। इसी स्टेज में एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट फॉर्मेशन इसी में ही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब अपने डायग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके नीट पीजी में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने डायग्राम को, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे डायग्राम को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने डायग्राम को। ये जो आपका डायग्राम है, ये सबसे पहले हम देखेंगे एडवांस बेल स्टेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने डायग्राम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अर्ली बेल स्टेज देखते हैं। ठीक है, जो दूसरे वाला है हमारा डायग्राम है, ये हमारा अर्ली बेल स्टेज। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले जो हमारा हमने देखा डेंटल लैमेला, ये पूरा का पूरा क्या है, डेंटल लैमेला। ये आउटर इनेमल एपिथेलियम जो बाहर होती है, इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं स्टिलेट रेटिकुलम, डेंटल फॉलिकल्स, इसके चारों तरफ ये टिश्यू प्रेजेंट है ना, मैंने बताया था आपको एनिमल ऑर्गन के जो चारों तरफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेंटल फॉलिकल्स। एमाइलोब्लास्ट, इनर इनेमल एपिथेलियम डिफ्रेंशिएट होती है और क्या बनाती है, एमाइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है ताकि आगे जाके वो एनिमल का फॉर्मेशन कर सके, एनिमल को बना सके। आगे होता है स्टिलेट इंटरमीडियम। स्टिलेट इंटरमीडियम जो होता है एमाइलोब्लास्ट का मदद करता है ताकि वो इजीली एनिमल का फॉर्मेशन कर सके। ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो कहाँ से बनती हैं, डेंटल पैपिला जो होता है। ठीक है, डेंटल पैपिला ओडोंटोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, डिफरेंशिएट करता है अपने आप को ओडोंटोब्लास्ट में ताकि वो आगे जाके डेंटिन का फॉर्मेशन कर सके। और जो हमारा सर्वाइकल लूप होता है, ये वो जगह होती है जहां पर इनर इनेमल एपिथेलियम और आउटर इनेमल एपिथेलियम दोनों आके जुड़ती हैं, उसे हम कहते हैं सर्वाइकल लूप। तो ये जो होता है अर्ली स्टेज का डायग्राम होता है, अर्ली बेल स्टेज। और अब हम देखते हैं लेट बेल स्टेज का डायग्राम। ठीक है, लेट बेल स्टेज में हम देखते हैं कि जो हमारी स्टिलेट रेटिकुलम थी वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। कोलैप्स हो गई स्टिलेट रेटिकुलम। क्यों कोलैप्स हो गई, क्योंकि जब हमारा लेट बेल स्टेज आता है उस टाइम पे इनेमल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो स्टिलेट रेटिकुलम के ऊपर इनेमल क्या होता है, अपने आप को डिपॉजिट करने लगता है और स्टिलेट रेटिकुलम का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, इस वजह से वो कोलैप्स कर जाती है। एमाइलोब्लास्ट का काम चल ही रहा होता है क्योंकि एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इनेमल और डेंटिन बन रहे होते हैं इस स्टेज में। क्यों बन रहे होते हैं, क्योंकि बेल स्टेज में इनेमल और डेंटिन का फॉर्मेशन होता है। आउटर इनेमल एपिथेलियम होती है ये बाहर की, ओडोंटोब्लास्ट होती है, इनेमल का डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और डेवलपिंग पल्प होता है। डेवलपिंग पल्प क्यों बोला गया, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ डेवलप पल्प, इसमें बोला हुआ डेवलपिंग पल्प
क्योंकि इसके बाद बेल स्टेज के बाद एपोजिशन स्टेज और रूट फॉर्मेशन स्टेज आती है। उन दोनों स्टेज में जब डेंटिन और एनेमल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पल्प का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो जो हमारी रूट फॉर्मेशन स्टेज है, उस स्टेज में पल्प, सीमेंटम और पेरिडोन्टल लिगामेंट और जो टिश्यूज होते हैं वो बनना शुरू होते हैं और बन के कंप्लीट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेल स्टेज, जिसमें आपको पता लगा कि हमारी 4 तरह की लेयर्स बनती हैं, इसमें दिखती हैं, उनका क्या क्या काम होता है, या फिर बेल स्टेज क्यों एडवांस बेल स्टेज बोला जाता है, उसके मैंने अच्छे से आपको डायग्राम को समझाया। अगर आप अच्छे से थ्योरी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो डायग्राम आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने पीवाईक्यू को देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अपने एमसीक्यू पे आते हैं अब हम। नीट पीजी में जो भी नीट पीजी की तैयारी कर रहा है वो इसमें इस वीडियो के एंड तक बना रह सकता है। अपने टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू देखो, कुछ एमसीक्यू लेके आई ताकि आपके लिए इजी हो जाए तैयारी करना। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। हमारी बेल स्टेज होती है टूथ डेवलपमेंट की, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? बड फॉर्मेशन, कैप शेप ऑफ एनिमल ऑर्गन, हिस्टो डिफरेंशिएशन एंड मोर्फो डिफरेंशिएशन या रूट फॉर्मेशन। जो हमारी बेल स्टेज होती है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हिस्टो डिफरेंशिएशन एंड मोर्फो डिफरेंशिएशन, क्योंकि इस स्टेज में ही डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेल अपने आप को स्पेशलाइज करती है कुछ फंक्शन करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच लेयर आर प्रेजेंट इन एनिमल ऑर्गन। कितने लेयर्स इनेमल ऑर्गन में, जो बेल स्टेज होती है उसमें इनेमल ऑर्गन में कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं? तो 4 लेयर प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको बताया, आउटर इनर एनिमल एपिथेलियम, स्टिलेट रेटिकुलम और स्टिलेट इंटरमीडियम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सेल ऑफ इनर एनिमल एपिथेलियम आर डिफरेंशिएट। जो इनर एनिमल एपिथेलियम होती है वो कौन सी सेल बनाती है, कौन सी सेल में डिफरेंशिएट होती है? तो जो इनर एनिमल एपिथेलियम होती है वो हमारे एमाइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, ताकि आगे जाके वो एनिमल का फॉर्मेशन कर सके। यानी इनर एनिमल एपिथेलियम जो होती है वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती है एमाइलोब्लास्ट में, ताकि एमाइलोब्लास्ट आगे किसका फॉर्मेशन कर सके? एनिमल का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच लेयर इज एसेंशियल फॉर एनिमल फॉर्मेशन। कौन सी लेयर होती है जो एनिमल के फॉर्मेशन में मदद करती है? तो वो लेयर होती है एनिमल के फॉर्मेशन में मदद करती है, तो उसका वो होती है स्टिलेट रेटिकुलम। स्टिलेट रेटिकुलम क्यों होती है? क्योंकि स्टिलेट रेटिकुलम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि इनेमल जो है वो डेंटिन और इनेमल का फॉर्मेशन आराम से हो सके। इस वजह से इसमें आएगा स्टिलेट रेटिकुलम। आप इस क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज मत होना कि जो हमारा इनर इनेमल एपिथेलियम था वो एमाइलोब्लास्ट फॉर्मेशन करता है, नहीं। इसमें पूछा हुआ है कि विच लेयर, कौन सी लेयर होती है जो जरूरी होती है इनेमल के फॉर्मेशन में, तो वो होती है स्टिलेट रेटिकुलम जरूरी होती है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्टिलेट इंटरमीडियम होती है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इनेमल का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, एमाइलोब्लास्ट कर रही थी। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एमाइलोब्लास्ट जो होती है, स्टिलेट इंटरमीडियम एमाइलोब्लास्ट की हेल्प करता है एनिमल के फॉर्मेशन में। लेकिन इसमें पूछा हुआ कौन सी लेयर एसेंशियल है, तो वो जरूरी है स्टिलेट रेटिकुलम, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन, क्राउन शेप टूथ डिटरमाइंड इन विच स्टेज। कौन सी स्टेज होती है जहां पर जो क्राउन है उसकी शेप डिसाइड की जाती है? तो वो होती है हमारी बेल स्टेज। बेल स्टेज में क्राउन की शेप डिसाइड की जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ बने रहें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आए और अच्छे से आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। बाय बाय।